जी, हम दुआ करेंगे और अपना सेशन शुरू करेंगे। 하나님 감사합니다. खुदाबाद तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 이렇게 파키스탄 칼로니 신학교에 우리가 복음을 증거하시게 하시니 감사합니다. जी, आज कराची में तेरे पाक कलाम की गवाही देने के लिए हम तैयार हैं, तेरा शुक्र करते हैं। 우리 신학생들에게 하나님의 크신 은혜를 부어 주시옵소서. और जितने भी स्टूडेंट हैं सब पर तेरी खास बरकत चाहते हैं। 무엇보다 우리가 지금 하나님 말씀을 배우는 것은 많은 사람들에게 복음을 증거하기 위해서 배우는 것입니다. आज तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो गए और तेरे पाक कलाम की गवाही देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। 이 예수 그리스도의 생명의 복음을 나 혼자만 아는 것이 아니라 많은 사람들에게 이 생명을 전해 주기를 원합니다. और यीशु के पाक कलाम की खुशखबरी को हम उन तमाम लोगों तक पहुंचा सकें जिन्होंने अभी तक तेरे पाक कलाम को नहीं सुना। 특별히 파키스탄의 영혼들을 살릴 수 있는 우리 신학생들이 되기를 간절히 기도합니다. और जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए बहुत खास दुआ चाहता हूँ। 오늘도 큰 은혜를 주실 하나님을 찬양합니다. आज भी अपना पाक फजल करना। 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. यीशु के नाम में ये सारी दुआ मांगते हैं। 아멘. 아멘. 인간은 죄인입니다. 죄인. सारे जो इंसान है वो गुनाहगार हैं। 하나님께서는 원래는 인간을 죄인으로 만들지 않으셨죠. आप सभी जानते हैं खुदा ने जब इंसान को बनाया था तब वो गुनहगार नहीं था। खुदा ने गुनहगार नहीं था बनाया इंसान को। 그런데 결국 하나님을 떠난 인간은 죄 속에서 살 수밖에 없도록 그렇게 마귀에 의해서 지금 살아가고 있어요. लेकिन इंसान ने खुदा के हुक्म की अदूली की, उसके हुक्म को मुस्तरद किया और वो गुनहगार हो गया। 여러분 이거는 불신자들뿐만이 아니라 교회를 다니는 사람들도 정말 예수가 그리스도인 걸 알지 못하면 그렇게 살 수밖에 없습니다. वो जो गुनहगार हैं ये उनके लिए ही नहीं बल्कि जो लोग मसीह पर ईमान लाने के बाद गुनाह करते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो हमेशा उसके पाक कलाम को सुनते रहे, सीखते रहे। 여러분 인간은 이 육을 가지고 있습니다. 육신을. 다시 말씀하세요. 인간은 이렇게 육신을 가지고 있어요. 육신. हाँ जी, हम इंसान जो पैदा हुए खुदा ने हमें एक जिस्म बख्शा है। 죄를 가지고 있는 인간은 이 육신이 원하는 대로 살아가요. बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो इस जिस्मानी जिंदगी में ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दें। 여러분 내 육신이 원하는 게 뭡니까? 내 육신이 원하는 게 뭐예요? मेरे जिस्मानी हालत का क्या मतलब है? 잘 먹고 잘 살고 또한 잘 노는 게 육신이 좋아하는 거예요. जिस्मानी हालत में जिंदगी गुजारने का मतलब यह है कि हम अच्छे तरीके से खाएं, अच्छे तरीके से पहने और सारे काम जो अच्छे अच्छे करें। सिर्फ ये जिस्मानी ख्वाहिशात है हमारी। 하나님을 떠난 모든 인간은 다 육신을 위해 삽니다. 육신. जितने भी लोग खुदा के हुजूरी से दूर हो गए हैं सिर्फ जिस्मानी हालत में जिंदगी गुजारना चाहते हैं। 그런데 예수님께서는 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살아야 된다고 말씀하세요. लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहेगा बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे। 그래서 저는 오늘 우리 칼로니 신학생들에게 부탁을 드리고 싶습니다. मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 신학생이신 분들이라면 앞으로 이제 목회자가 되실 분들이겠죠. आज आप स्टूडेंट्स हैं और कल आप लीडर की सूरत में आगे आएंगे। 여러분 마귀는 이 목회자도 공격을 하고 유혹을 합니다. और शैतान जो है अब्लीस जो है हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता है जो लीडर्स होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं। 가장 큰 것으로 공격하는 게 바로 돈입니다. 돈. और सबसे बड़ा जो हमें जिस चीज से वो धोखा देता है, गुमराह करता है, वो दौलत है, पैसा है। 목회자도 돈으로 마귀는 유혹을 하죠. और बहुत सारे जो पास्टर्स हजरात हैं वो भी पैसे के जरिए शैतान की पूजा करते हैं। 우리가 오직 예수 그리스도도 해답나지 아니하면 이 돈의 유혹에 넘어져요. अगर हमारा ईमान मसीह पर ना हो तो हम भी इस गुमराही में पड़ जाते हैं, शैतान की इन बातों में आ जाते हैं। 한국에도 많은 교회와 많은 목사님들이 계십니다. कोरिया में भी बहुत सारे चर्चेज हैं जिनमें पास्टर्स हजरात खिदमत कर रहे हैं।
맨 처음에는 목회를 잘 하시다가 나중에 이런 물질로 무너지는 분을 저는 많이 봤습니다. बहुत सारे पास्टर्स ऐसे मैंने देखे हैं जो अपनी खिदमत को बड़े अच्छे से सरअंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन गुमराह होने के बाद वो भी शैतान के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। 그러므로 여러분들에게 항상 제가 오직 예수 그리스도를 강조하는 것이 바로 그런 이유입니다. मैं आज इस बारे में हमारा ये मकसद है सीखने का इस बारे में कि हमने क्या करना है। 정말로 내 안에 예수 그리스도로 충만하지 않으면 마귀는 목사도 유혹한다는 거예요. अगर हम मुकम्मल तौर पर मसीह में जिंदगी नहीं गुजारते तो शैतान हमें गुमराह कर सकता है। 여러분 마귀가 예수님도 유혹했어요. 마태복음 4장에 보면. मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में देखें तो शैतान ने मसीह को भी आजमाया। 예수님께서 이제 사역을 하시기 전에 성령에 의해 광야로 이끌림 당하시죠. जी वहाँ पे 4 बाब में हम देख सकते हैं कि क्या क्या आजमाइशें उसने किस तरह आजमाया। 그리고 40일 동안 금식하시면서 하나님께 기도합니다. यीशु मसीह ने 40 दिन और रात जो रोजा रखा और उसके बाद खुदा के आगे उसने दुआ की। 그때 마귀가 예수님께 나타나요. और अचानक जो है इब्लीस जाहिर होता है ये सब कुछ करने के बाद। 그리고 이 광야에 있는 돌을 가지고 떡으로 만들어서 먹어라. 너는 하나님이잖아라고 얘기하는. हाँ जी, और वो आके कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो फिर माँ के पत्थर रोटियां बन जाए। 그때 예수님께서는 사람이 떡으로 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살아야 된다라고 마귀를 물리치십니다. जी लेकिन मसीह ने उसे जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। 여러분 우리도 먹을 것이 필요합니다. हमें भी खाने पीने की जरूरत है। 입을 것도 필요하고 잘 것도 필요합니다. हमें पहनने की भी जरूरत है, सोने की भी और काम करने की भी। 그러나 그것 때문에 예수님의 마음을 아프게 하시면 안 돼요. इन चीजों के लिए हमें कभी भी यीशु मसीह के दिल को नहीं दुखाना। 우리가 돈의 노예가 되고 세상의 노예가 되면 절대 안 됩니다. 돈의 노예, 세상의 노예가 되면 절대 안 돼요. हाँ जी, हमें जो दौलत के पीछे नहीं भागना, दौलत की पूजा नहीं करनी। 우리 칼로리 신학생들은 정말로 오직 예수 그리스도의 제자가 되기를 간절히 소망해요. जी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप सिर्फ यीशु मसीह के शागिर्द बने और उसके कलाम पर अमल करें। 저는 어렸을 때부터 교회를 다녔다고 말씀드렸죠. मैं बचपन से ही चर्च आता जाता था। 그래서 교회에 물론 좋은 것도 많이 봤지만 안 좋은 것도 많이 봤어요. मैंने चर्च में बहुत सी अच्छी चीजें भी देखी और माजरत से कहता हूँ कि बुरी चीजें भी देखी। 교회의 중직들이 무너지는 것도 많이 봤습니다. बहुत सारे मैंने चर्च के मेंबर को गिरते हुए भी देखा। 목사님들도 무너지는 게 많이 봤어요. बहुत सारे पास्टर्स हजरात को मैंने गिरते हुए देखा। 목사님이 돈 때문에 교회를 팔아넘기는 것도 봤습니다. बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हजरात को देखा जो पैसे की वजह से चर्च को बेच गए। 목사님이 사이비 종교에 빠지는 것도 저는 봤어요. बहुत सारे ऐसे पास्टर्स को देखा जिनकी लाइफ बहुत अच्छी थी और वो दोबारा। 여러분 왜 그럴까요? 왜? क्यों ये सब कुछ हुआ? 도대체 왜 그럴까요? क्यों ये सब कुछ हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 제가 어렸을 때 그런 모습을 보면서 굉장히 마음이 아팠습니다. जब बचपन में मैंने ये ऐसी चीजें देखी तो मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। 많은 사람들이 예수님을 잘 믿는 것 같은데 마지막에는 그렇게 타락하는 분들이 많았어요. बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को शुरू में बहुत अच्छे से मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन एंड में वो गिर जाते हैं। 여러분 마귀는 끊임없이 우리를 공격한다는 걸 기억하셔야 돼요. उसकी वजह यह है कि आप हमेशा याद रखें, इब्लीस जो है वो ना खत्म होने वाली कोशिश करता रहता है हमें ढूंढने में। 그렇기 때문에 우리 신학생들은 오직 예수 그리스도로 완전히 해당이 나야 됩니다. इसलिए हमें हमेशा यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना चाहिए। 여러분 제자들을 보세요. यीशु मसीह के शागिर्दों को आप देख सकते हैं। 성경의 사도 바울을 여러분들 생각해 보세요. सिर्फ आप पौलुस रसूल के बारे में ही देख लें। 제자들과 바울의 삶은 오직 예수 그리스도를 증거하는 삶을 살았죠. हाँ जी, आप देख सकते हैं कि शागिर्दों की जिंदगी और पौलुस रसूल की जिंदगी सिर्फ यीशु को सामने रखते हुए गुजरी। 하지만 그들에게 예수님께서 좋은 집과 좋은 것을 주시지 않았어요.
मसीह ने उनको ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें एक अच्छा घर दूंगा, अच्छा मकान दूंगा। 오히려 전도하러 다니면서 때로는 감옥에도 갇히고 때로는 매도 맞았습니다. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो आज भी एवेंजलिज्म करते हैं और मार खाते हैं, धक्के खाते हैं, 하지만 그럼에도 불구하고 그들은 원망하거나 불평하지 않았어요. लेकिन मसीह कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता, वो हम मुसीबत में नहीं पड़ने देता। 왜 그럴 수 있을까요? क्यों ऐसे होता है? 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 항상 가지고 있었기 때문입니다. क्योंकि मसीह ने जो सलीब पर हमारे लिए जान दी, उस बरकत को हमेशा अपने पास रखते हैं इसलिए, 나를 구원하신 은혜가 너무 컸기 때문에 क्योंकि वो मुझे निजात देना चाहता था, इसलिए वो कभी हमें तनहा नहीं छोड़ता। 그리고 자신들에게 영원한 축복인 전도의 축복을 허락하셨기 때문이에요. क्योंकि उसने हमें बरकत दी और उसने बोला है कि हम दूसरे लोगों में मुनादी करें, इसलिए 예수님께서는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다. ने अपने शागिर्दों से ऐसे फरमाया, 나를 따르려거든 자기를 부인해야 된다라고 말씀하셨어요. नारल तारा में 예수님을 따라가려거든 자기를 부인해야 된다라고 말씀하셨어요. हाँ जी, मसीह ने फरमाया कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ दो। 자기를 부인하라는 것은 자기를 버리라는 거예요. जी, छोड़ने का मतलब ये है कि अपनी खुद ही से इनकार हमने करना है, सब कुछ छोड़ना है। 여러분 자기를 버리라는 것은 내 육신적인 생각과 내 원하는 것을 버리라는 거예요. हाँ जी, अपने आप को खत्म करने का मतलब ये है कि मेरे जहन में जो ख्यालात हैं, जो जिस्मानी तौर से आते हैं, उनको हमने खत्म करना है। 그리고 예수님의 그 십자가를 지고 예수님을 따라오라 하고 말씀하셨어요. इसलिए मसीह ने बोला कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी स्लीप उठाकर मेरे पीछे हो ले। 여러분 이게 제자의 삶입니다. ये ही शागिर्द की जो जिंदगी है, 이게 전도자의 삶이고 목회자의 삶입니다. यही एक एवेंजलिस्ट की जिंदगी और यही एक पास्टर की जिंदगी है। 여러분 이렇게 살아간다고 해서 맨날 가난하고 힘들고 그렇지 않습니다. अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आप गुर्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकते, मुश्किल में नहीं। 예수님께서는 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하십니다. मसीह ने फरमाया कि पहले तुम आसमान की बादशाही को तलाश करो तो ये सारी चीजें 그리하면 모든 것을 더해준다라고 말씀하셨어요. तो ये सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। 여러분 많은 사람들이 이렇게 기도하죠. बहुत सारे लोग ऐसे दुआ करते हैं, 하나님이 나에게 복을 주면은 제가 그 다음에 하나님께 뭔가를 헌신하겠습니다라고 기도합니다. बहुत सारे लोग ऐसे दुआ करते हैं कि अगर खुदा मुझे बरकत देगा तो फिर मैं अपने नजराने हदीये खुदा की हजूरी में लेके जाऊंगा। 근데 이것은 여러분 틀린 기도예요. ये बहुत ही अजीब दुआ है, 이건 성경적인 기도가 아니에요. ये बाइबल मुकद्दस की दुआ नहीं है। 내가 먼저 하나님의 은혜에 감사해서 내가 먼저 나를 하나님께 드리는 거. ये क्या बात हुई कि पहले मुझे खुदा बरकत देगा और मैं फिर उसका शुक्र करूंगा। 하나님께 드릴 때에 하나님은 그 드림 속에 30배, 60배, 100배의 축복을 더하시는 겁니다. अगर हम खुदा को अपना सब कुछ देते हैं, 30% भी देते हैं, तो खुदा उसके बदले में 60, 100 बल्कि 110 बना देता है। 이스라엘에 큰 가뭄이 들었던 적이 있습니다. इसराइल में हम देखते हैं एक वाक्य के बारे में। 그래서 엘리야 선지자라는 사람이 저기 시돈이라는 이방 나라에까지 먹고 살기 위해 갈 때가 있었어요. एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं कि वो गया कौमों के लिए, जहाँ वो गया तो उनके रहन सहन के बारे में उसने देखा। 근데 거기에는 과부 한 명 있었어요. 과부 한. जो वहां पे एक शख्स था, 그 엘리야 선지자가 과부를 만났어요. उस शख्स से एलिया नबी की मुलाकात हुई। 그런데 그 과부도 먹을 게 없어가지고 자기와 자기 아들 한 명 마지막으로 음식 먹고 이제 죽으려고 그 음식을 만들고 있었어요. जो वहां पे हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत है जिसके यहाँ एक बेटा भी है और वो उससे मिलता है, खुदा उसको उसके यहाँ भेजता है। 근데 하나님의 종이었던 엘리야 선지자가 그 음식을 자기에게 달라고 하는 거예요. और वो कहता है कि अगर तेरे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे। 지금 음식이 딱 하나밖에 없어요. 자기랑 자기 아들 먹고 살아야 되는, 먹고 이제 자기도 죽으려고 그러는데 그것을 하나님의 종인 엘리야가 달라고 하는 거예요. उनके पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, वो कहती है कि हम बनाएंगे और खाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन एलिया नबी उससे मांग रहा है।
그런데 여러분들 주의 종 말씀에 순종해서 그 과부는 엘리야 선지자에게 먹을 것을 드립니다. और वो जो औरत है वो कुछ भी नहीं देती, वो बना के तो खाना एलिया नबी के आगे रख देती है। 근데 여러분 놀랍게도 하나님께서는 그 과부의 헌신을 보시고 가뭄이 끝날 때까지 먹을 수 있도록 하나님께서 만들어 주셨어요. और खुदा फिर ऐसी बरकत उसको देता है, एलिया नबी उसके लिए दुआ करता है कि वो ऐसी चीज उसको मुहैया करता है जो कभी उसके घर से खत्म नहीं होती। 여러분 우리가 나의 삶을 하나님께 헌신하면 하나님은 여러분들의 인생을 책임지는 거예요. अगर हम भी ऐसा करते हैं तो खुदा हमें भी इसी तरह बरकत देता है। 저는 그런 목회자들을 많이 만났습니다. मेरी ऐसे पास्टर से, लीडर से मुलाकात हुई, बहुत सारे लीडर से। 여러분들이 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 됐다면 이제 여러분들의 인생은 하나님께서 책임지는 거예요. क्योंकि जब आपने मसीह को कबूल कर लिया है तो आप खुदा के बेटे और बेटियां बन गए और खुदा आपकी जिम्मेदारी लेता है। 여러분 월요일 날에 우리는 천국 시민권자라고 제가 말씀드렸어요. मंडे को हमने सीखा था कि हमारी जो नेशनैलिटी है वो आसमानी है। 여러분 내가 한국 시민이면 어느 나라를 가든 한국이란 나라에서 저를 보호하고 지킵니다. मेरे पास कोरियन नेशनैलिटी है और मैं दुनिया में किसी मुल्क में जाता हूँ, मैं सबको ये बता सकता हूँ कि मैं कोरियन हूँ। 여러분들이 정말로 천국 시민이요 하나님의 자녀면 하나님이 여러분들의 인생을 책임지세요. क्योंकि आपने मसीह को कबूल कर लिया और आप खुदा के बेटे और बेटियां और आपके पास आसमानी नेशनैलिटी और खुदा आपकी जिम्मेदारी लेता है। 때론 힘들고 어려운 일이 생길 수 있지만 그래도 그것까지도 하나님이 책임지세요. फ्यूचर में आप पे मुश्किलात भी आ सकती हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन खुदा आपकी जिम्मेदारी लेता है। 여러분 제자들에게 바울에게 문제가 하나도 없지 않았어요. 그들도 문제가 있었습니다. पौलुस रसूल और जितने भी शागिर्द थे उन सब पे बहुत सारी मुश्किलात आई, 그러나 그 문제 속에서도 하나님은 그들과 함께 하시고 그들을 책임지셨다는 거예요. और उन्हीं मुश्किलात में भी खुदा हमेशा उनके साथ रहा और उनकी जिम्मेदारी लेता रहा। 여러분 우리 신학생들과 목회자들은 이 믿음으로 우리 인생을 살아가는 거예요. और हमें भी ऐसा ही ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। 때로는 욕을 먹을 수도 있고 때로는 핍박을 받을 수도 있어요. अगर आप खुदा की खिदमत करते हैं तो आपको गालियां भी पड़ेंगी, लोग आपको मारेंगे भी। 그러나 주님께서는 그 핍박까지도 하늘나라의 상급이다라고 마태복음 5장에 말씀하고 계시잖아요. जी, मत्ती के अंजीर 5 बाब में हम देखते हैं कि लोग अगर आपके साथ ऐसा करेंगे तो तुम उनको मुबारक। 여러분 믿음을 가지십시오. ऐसा ईमान आपका होना चाहिए। 정말로 예수 그리스도가 모든 문제 해결자라는 믿음을 가지세요. और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि यीशु मसीह हमारी सारी मुश्किलात का हल है। 그리고 예수 그리스도가 멀리 있는 것이 아니라 나와 함께 하신다는 믿음을 가지셔야 돼요. यीशु मसीह हमसे दूर नहीं है बल्कि हमारे साथ रहता है, हमारा ऐसा ईमान होना चाहिए। 그래야 여러분들도 살고 여러분들의 가정도 살릴 수 있어요. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को भी जिंदा रख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खुदा के करीब ला सकते हैं। 더 나아가 여러분들의 교회와 여러분들의 지역과 여러분들의 민족을 살릴 수 있는 거예요. और आप अपनी कलीसिया को भी बचाने वाले बन सकते हैं, अपने एरिया को भी बचाने वाले बन सकते हैं और अपनी कौम को भी बचाने वाले बन सकते हैं। 여러분 절대 마귀의 유혹에 넘어가지 마시길 바랍니다. कभी भी आप शैतान की बातों में आके गुमराह ना हो। 절대 돈, 물질의 유혹에 넘어가지 마세요. कभी भी आप दौलत के पीछे ना भागें। 승리하시길 바랍니다. मैं कहता हूँ आप फतह पाने वाले बन जाएं। 오늘 말씀을 한번 좀 찾아서 보겠습니다. अभी बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे 베드로 전서를 한번 보겠습니다. 베드로 전서. पहला पत्रस फर्स्ट पीटर 베드로전서 5장입니다. 5장. फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 그다음에 7절에서 11절 말씀이에요. पहला पत्रस फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 to 11। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 7 to 11। जी कोई भी पढ़ दे। फर्स्ट पीटर। उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में है ऐसे ही दुख उठाते रहेंगे।
ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फसल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। आमीन आमीन। 여기 보니까 너희 염려를 다 주께 맡기라고 말씀하세요. जो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, 그래야 주님이 너희를 돌보신다라고 말씀하시죠. क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। 그리고 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 삼킬 자를 찾는다고 말씀하세요. और 8 आयत में हम देखते हैं, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। 이렇게 마귀가 우리를 공격할 때에 예수 그리스도의 믿음으로 굳건히 해서 마귀를 대적하라라고 말씀하죠. यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हमने हमेशा मसीह में कायम रहना है, मसीह पर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए ताकि हम इब्लीस को शिकस्त दे सके। 고난이란 것도 찾아올 터지만은 하나님께서 우리를 지키신다고 말씀하세요. हाँ जी, यहाँ पे ये बताया गया है कि हाँ, मुसीबतें भी आप पे आ सकते हैं, लेकिन खुदा उसके लिए हमारी मदद और हिफाजत करता है। 여러분들 모든 사람들은 그것이 불신자이든 예수를 믿든 문제와 고통은 찾아오기 마련입니다. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की हजूरी से दूर हैं, उनमें मुसीबतें भी आती हैं, परेशानियां भी उन पे आती हैं। 근데 원래 인간은 이런 문제와 고통이 원래 없어야 돼요. 하나님께서 창조하실 때는. हमें तो ये चाहिए कि हमारी जिंदगी में कभी भी मुश्किल ना आए, परेशानी ना आए और हम खुश रहें। 여러분 우리가 말씀을 나눈 적이 있죠? कभी आपने खुदा के पाक कलाम को दूसरों के साथ शेयर किया है? 창세기 1장 27절에서 28절에 하나님께서 인간을 창조하시고 복을 주셨다고 말씀드렸어요. Genesis chapter 1 verse 27 and 28 में हम देखते हैं खुदा ने इंसान को बनाया और उसे बरकत दी। 하나님과 함께 할 때 행복할 수 있도록 창조하셨다는 거예요. जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने उसे बरकत दी क्योंकि वो इंसान खुदा के साथ रहता था। 하나님과 함께 살면 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 전 세계를 다스릴 수 있도록 그렇게 하나님이 복을 주셨어요. जो खुदा ने इंसान को बरकत दी, उसको बोला कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, ऐसे खुदा ने उसको बरकत दी। 그리고 창세기 2장 7절에 인간에게만 생기를 불어넣어 영적인 존재로 만드셨어요. जी, और पैदाइश 2 बाब उसके 7 आयत में हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। 그리고 창세기 2장 17절에 인간과 하나님이 약속을 하십니다. 약속을. जी, यहाँ पे देखते हैं आगे हम के खुदा जो है वो आदम के साथ एक अहद बांधता है। 여러분 약속이라는 것은 동등된 관계 속에서만 약속을 할 수 있어요. जी, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो हम उसी के साथ वादा बांध सकते हैं। 여러분 하나님은 창조주시고 인간은 피조물입니다. 만들어진 존재예요. जी, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा जो है वो बैरोबर को बनाने वाला है और उसने इंसान को पैदा किया। 그런데 하나님과 인간이 약속을 했다는 것은 그만큼 하나님께서 인간을 동등되게 생각하셨다는 거예요. और क्योंकि खुदा ने इंसान को पैदा किया और इसी हिसाब से उसने एक एक चीज बड़ी तरतीब के साथ इंसान की बनाई। 그만큼 하나님께서 인간을 사랑하셨고 신뢰하고 믿으셨다는 거예요. और इन्हीं चीजों को देखते हुए इंसान जो है वो अपनी जिंदगी गुजारता है। 그만큼 하나님은 인간을 존귀하게 창조하셨습니다. जैसा कि हम जानते हैं कि खुदा ने इंसान को बनाया और उसको बरकत बख्शी। 여러분 이렇게 인간이 하나님과 함께 살았으면은 얼마나 행복했겠어요. क्योंकि जब तक वो खुदा के साथ रहता था, इंसान खुदा के साथ रहता तो कितना। 여러분 우리는 하나님의 말씀 안에 살 때에 행복할 수 있습니다. अगर हम भी खुदा के कलाम को साथ लेकर चलते हैं तो हम भी हमेशा खुश रहते हैं। 우리는 예수 그리스도 안에 있을 때문에 행복하게 살아갈 수 있다는 거예요. अगर हम मसीह में अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो हम भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। 그러나 이 하나님의 말씀을 떠나고 예수 그리스도를 떠나면은 문제가 오는 거예요.
लेकिन जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, मसीह को छोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। 여러분 오늘 제목은 인간의 고통을 해결하는 길입니다. हाँ जी, आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने बताया कि इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। 여러분 원래 하나님께서 인간을 창조하실 때는 문제와 고통이 없었다고 제가 말씀드렸어요. क्योंकि जब खुदा ने इंसान को बनाया तब उसकी जिंदगी में मुश्किलात परेशानियां नहीं थी। 그러면 인간의 고통은 언제 시작되었는가를 우리는 생각해 봐야 돼요. यहाँ पे हमने देखना है कि इंसान की जिंदगी में कब से और कहाँ से मुश्किलात आना शुरू हुई। 여러분 모든 문제에는 원인이 있어요. मोदन मुंजे, 예, 모든 문제에는 원인이 있어요. 원인. हाँ जी, हर जो मुश्किल है, परेशानी है, उसके पीछे एक जरूर कोई राज होता है। 여러분 우리가 어디가 아프면은 반드시 원인이 있을 거 아닙니까? अगर हमें दर्द हो रही है तो उसका कोई ना कोई तो वजह है। 여러분 만약에 제가 배가 아프다고 가정해 봅시다. 배가 아파요. हाँ जी, मैं अगर किसी को बताता हूँ कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, 여러분 배가 아프면은 병원에 가겠죠? अगर मेरा पेट दर्द हो रहा है तो लाजिम है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। 병원에 가서 의사를 만나고 여러 가지 얘기를 할 겁니다. क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो डॉक्टर से मिलूंगा और मुख्तलिफ बातें, वो सवाल मुझसे पूछेगा और बताऊंगा उसको। 여러분 의사는 저희를 여러 가지 검사를 하면서 아픈 병의 원인을 찾아야 돼요. और डॉक्टर जो है वो मेरा पूरा चेकअप करने के बाद किस वजह से मुझे दर्द हो रही है, वो वजह तलाश करेगा। 여러분 그리고 그 아픈 원인의 병을 찾아서 치료를 해야 되고 또한 약을 먹어야 되는 거예요. और वो वजह ढूंढने के बाद उसको ठीक करने के लिए हमें दवाई खानी पड़ती है। 그런데 제가 배가 아파서 병원을 가는데 의사가 엉뚱하게 머리가 아픈 약을 줬다고 생각해 보세요. अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, अगर मेरा सिर दर्द हो रहा है तो मैं आप सोचें जरा, आप क्या करेंगे? 그 의사는 잘못된 의사입니다. और अगर मैं जाकर उसे बताता हूँ कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, वो मेरे सर का इलाज करेगा, तो वो समझने के डॉक्टर ठीक नहीं। 여러분 인간은 반드시 고통이 있다는 거예요. 고통. यहाँ पे हम देखते हैं इंसान की जिंदगी भी ऐसे ही है। 근데 이 고통이 도대체 원인이 뭐냐, 언제 시작됐는가를 우리 신학생들은 정말 잘 아셔야 돼요. और हमें अपनी जिंदगी के बारे में देखना है, हमें गलती क्या है, वजह क्या है। 여러분 인간이 왜 가난합니까? इंसान, 사람들이 왜 가난한 사람들이 많아요? हाँ जी, क्यों हमारी दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग पाए जाते हैं। 한국에는 세계 여러 나라에서 도와달라는 요청이 많이 옵니다. कोरिया में आज भी बहुत दूसरे ममालिक के ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं और मदद के लिए, हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। 뭐 유니세프라는 단체도 있고 세이브 더 칠드런이라는 단체도 있어요. यूनिसेफ जो है, जो बच्चों की जो मिनिस्ट्री है, उसके लोग भी आते हैं और दूसरी बहुत सी तंजीमें भी आती हैं। 그런 단체에서 저기 아프리카나 정말로 가난한 나라에 먹고 살 것도 없는 아이들의 영상을 우리에게 보여줍니다. हाँ जी, और वो आके हमें बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत दिखाते हैं जो बच्चे भूखे हैं अफ्रीका में, उनके बारे में। 그리고 한국 사람들에게 도움을 요청해요. 도와달라고 막 요청해요. जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आम हमें देखने में मिलते हैं। 여러분 너무나 가난해서 먹고 살 것이 없는 아이들의 영상을 볼 때도 있죠. हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखते हैं जिनमें बच्चों को भूखा दिखाया जाता है और बीमारियों से मर रहे होते हैं। 그리고 깨끗한 마실 물이 없어서 더러운 물들을 마시는 아이들을 제가 봅니다. 영상을 보고. हाँ जी, और बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो परेशानियों की वजह से, भूख की वजह से मर रहे होते हैं। 여러분 정말로 흙탕물을 마시는 아이들을 저도 영상을 통해 봐요. 흙탕물을 마시는 아이들도 제가 봅니다. और गंदा पानी पीने वाले बच्चे भी मैंने देखे हैं। 잠시만요, 목사님. 네, 잠시만. 예. 네. Please wait a moment.
여보세요. 네, 조사님. 시작할까요? 시작할까요? 소리가 잘 안 들립니다, 조사님. 됐나요? 예, 죄송해요. 예, 인터넷 조금 문제 생겼어요. 네네네. 여러분, 전 세계에 가난한 사람이 엄청 많습니다. पूरी दुनिया में बहुत सारे गरीब लोग पाए जाते हैं. 여러분, 전 세계에 많은 지금 내전이 일어나고 있어요. 전쟁이 일어나고 있어요. पूरी दुनिया में बहुत 전쟁으로 सारे 부모를 लोग जंग में भी मसरूफ हैं. 전쟁을 통해 부모님을 잃은 아이들이 너무나 많습니다. जंग की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को खो देते हैं. 그런 아이들은 사람들에게 구걸을 하고 돌아다녀요. और वो बच्चे फिर दूसरे लोगों के पास जाके वो भीख मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं. 여러분, 전 세계에 수많은 범죄가 일어나고 있어요. और पूरी दुनिया में बहुत सारे जुराइम जो हम देखते हैं. 이슬람의 극단주의자들은 많은 사람들을 죽이려고 테러를 일으킵니다. और बहुत सारे टेररिस्ट जो पैदा हो रहे हैं. 한동안 미국에 엄청난 테러를 일으켰죠. और आप देख सकते हैं अमेरिका में भी टेररिज्म की वजह से एक दो वाकयात पेश आए. 또한 유럽에도 수많은 나라에 테러를 일으켜서 많은 사람을 희생시켰습니다. अगर एक मुल्क में हो सकता है तो दूसरे मुल्क में भी सब कुछ हो रहा है. 그리고 우리와 가장 가까운 그 많은 사람들도 다른 사람들을 해치고 죽이는 사람들이 많아요. और हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं, दूर भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे करीब भी हमारे पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं. 너무나 충격적인 것은 친아버지가 친딸을 강간하는 그런 사람도 저는 봤습니다. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो गलत कामों में फंसे हुए हैं. 여러분, 이런 가난과 전쟁과 살인과 이런 성적인 타락이 왜 도대체 일어납니까? क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों ऐसी गुर्बत आ रही है? क्यों लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं? 도대체 인간에게 왜 이런 고통과 문제가 찾아오느냐 이거예요. यही सबसे बड़ी वजह है कि इंसान जो है वो पेन में जिंदगी गुजार रहा है, परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है. 여러분, 우리는 그 원인을 분명히 찾아야 되는 거예요. वो वजह हमने ढूंढनी है कि वो वजह क्या है. 정확한 원인과 이유를 찾아야, 그 문제를 찾아야 해답을 줄 수 있는 거예요. जी, अगर हम मुकम्मल तौर पर इस वजह को या इस मकसद को ढूंढ लेंगे तो तभी हमें पता चलेगा क्या मसला है. 진리 되신 하나님의 말씀 성경은 그 인간의 고통의 원인이 언제 시작됐는지 잘 말해주고 있습니다. और ये बातें हमें खुदा के इस पाक कलाम में से मिलती हैं जो सच्चा और कादिर है. 그것은 바로 창세기 3장 1절에서 6절에 이 사람이 하나님의 말씀이 아닌 마귀의 말을 따라갔기 때문에 그래요. और ये बात हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6 में. जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6, पैदाइश 3 बाब 1 से 6 आयत. 여러분, 하나님과 함께하면 행복한 거예요. अगर हम खुदा के साथ रहते हैं तो हम खुश रहते हैं. 여러분, 하나님과 함께하는데 가난할 수 있겠습니까? अगर खुदा हमारे साथ है तो हम कभी गुर्बत में नहीं रहेंगे. 여러분, 전 세계의 나라를 한번 생각해 보세요. जितने भी दुनिया में ममालिक पाए जाते हैं सबके बारे में आप देखें, सोचें. 정말로 예수 그리스도를 잘 섬기는 나라는 가난하지 않습니다. जितने भी लोग मसीह को अच्छे तरीके से मानते हैं वो गरीब नहीं है. 근데 예수 그리스도를 믿지 않고 우상을 섬기는 나라는 대부분 다 가난한 나라가 굉장히 많아요. जितने भी लोग मसीह से दूर हैं और बुतों की पूजा कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि बहुत गरीब हैं, परेशान हैं. 여러분, 예수 그리스도를 믿는다면 누구를 죽이거나 살인하지 않아요. अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम किसी को भी मारते नहीं, किसी को कत्ल नहीं करते. 정말로 하나님과 함께 사는 자들은 성적인 타락에 빠지지 않는다는 거예요. 다시 말씀하세요. 하나님과 함께하는 자들은 절대 성적인 타락에 빠지지 않습니다. जितने भी लोग मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा के करीब रहते हैं, वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकते.
여러분, 하지만 인간의 모든 고통은 하나님을 떠날 때부터 문제가 생긴 거예요. और ये सारी जो परेशानियां आती हैं वो खुदा की दूरी की वजह से आती हैं, खुदा से दूरी की वजह से। 하나님 말씀대로 살아간 것이 아니라 마귀의 말을 들었기 때문에 인간에게는 수없는 고통과 문제가 찾아온 겁니다. खुदा के पाक कलाम पर, उसके अहद पर ईमान न रखते हुए शैतान की बातों को सुनते हुए फिर जाके हमारी जिंदगी में परेशानियां आना शुरू होती हैं। 창세기 3장에 보시면은 남자는 평생을 땀을 흘리면서 일해야 산다고 했어요. वहां पे जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखते हैं खुदा ने उसे बोला कि तू अपना पसीना बहाएगा और अपनी हाथ से रोटी खाएगा। 그리고 여자는 해산의 고통을 당해야 된다라고 성경은 말합니다. और औरत के बारे में भी ऐसे ही बताया गया है। 이것은 아기 날 때만 고통이 아니에요. और ये दर्द तकलीफ जो है ये वो नहीं है कि सिर्फ बच्चा पैदा करते वक्त ही फील हो। 자녀를 양육하고 키울 때에 얼마나 부모님들이 자녀 때문에 많이 힘들어합니까? जब वो वालिदैन अपने बच्चे को पालते हैं तो उस वक्त उन्हें कितनी ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। 우리 한국에도 자녀들이 많은 문제를 일으켜요. 그래서 어머니들이 힘들어해요, 부모님들이. हमारे कोरिया में भी ऐसे ही होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजारते हैं, परेशान रहते हैं। 여러분, 또한 인간은 흙에서 왔으니 흙으로 돌아가라고 인간의 죽음을 하나님 말씀하세요. लेकिन खुदा ने ये फरमाया कि इंसान जो है वो खाक से आया और दोबारा खाक में ही जा मिलेगा। 여러분, 죄의 값은 사망입니다. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। 그래서 죄인인 모든 인간은 다 죽음을 맞이하는 거예요. 죄는? 죄인, sin. 네, 다시 말씀해 예. 주세요. 죄인인 인간은 모두 다 죽음을 맞이하는 거예요. और जितने भी इंसान इस दुनिया में आते हैं हर किसी पर मौत आना लाजिम है। 여러분, 그렇기 때문에 고통의 끝은 죽음이라는 겁니다. इसलिए कहा जाता है गुनाह की मजदूरी जो मौत है। 여러분, 이때부터 인간의 고통은 시작된 거예요. यहाँ से हम देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में परेशानियां आना शुरू होती हैं। 하나님을 떠나는 그 순간부터 인간의 고통이 시작되는 겁니다. जो लोग खुदा से दूर हो जाते हैं, उसके वादे पर ईमान नहीं रखते, उनकी जिंदगी में परेशानी आनी शुरू होती है। 여러분, 누가복음 15장을 한번 보시길 바랍니다. लूका की अंजील उसका 15 बाब हम देखेंगे। 누가복음 15장 11절부터의 말씀을 여러분들 한번 잠깐 보시길 바랍니다. 11절. लूका की अंजील उसका 15 बाब 11 से 11절부터 11절 한 절만 읽어보시길. 11절부터 13절까지만 전사님. 11, 12 और 13 आयत आप अपना माइक ऑन करके पढ़ दें प्लीज, कराची वाले। 11, 12 और 13 आयत लूका की अंजील उसका 15 बाब 11, 12 और 13 आयत। पर उसने कहा क्यों किसी शख्स के रो बेटे में उनमें से छोटे ने बाप से कहा, है बाप माँ का जो हिस्सा मुझको जानता है मुझे दर्द दे दे। उसने अपना माँ मता उन्हें बांध दिया और बहुत दिन ना गुजरे के छोटा बेटा अपना सब कुछ जुमा करके दूर मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माँ बाप माल बचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सब काल पड़ा और वो मुमताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के माँ छापरा उसने स्कूल अपने खेतों में 여러분, 오늘 잠깐 읽은 말씀은 예수님이 비유하신 거예요. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कलाम हमने पढ़ा ये यीशु मसीह उनको बता रहे हैं ये वाक्य।
아버지에게 아들 2명이 있었어요. एक बाप के दो बेटे थे, 그런데 둘째 아들이 아버지에게 자신에게 줄 재산을 미리 달라고 합니다. उनमें से छोटे ने अपने बाप से कहा कि मेरा मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे जायदाद का। 아버지를 떠나서 자기 마음대로 살고 싶은 마음이 그 둘째 아들에게 있었던 거예요. दूसरे नंबर पे जो बेटा था वो अपने बाप को छोड़ के अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। 아버지 밑에 있으면 아버지가 뭐라고도 하고 혼내기도 하고 제약을 거니까 그 아버지를 떠나고 싶었던 거예요, 이 아들이. वो हो सकता है बेटे पर गुस्सा करता हो, उसे डांटता हो, कुछ ना कुछ कहता हो, इसलिए वो अपने बाप को छोड़ के अकेला रहना चाहता था। 여러분 당장 아버지를 떠났을 때는 아주 좋았을 것입니다. वो ये सोचता था कि जैसे ही मैं अपने बाप को छोड़ के जाऊंगा मैं बहुत 그 खुश रहूंगा। 아버지에게 받은 재산을 가지고 자기 마음대로 썼어요. और वो उसने अपनी जायदाद का हिस्सा लिया और अपनी मर्जी से उसने जिंदगी गुजारना शुरू की। 그런데 그 모든 재산을 다 탕진하고 나니까 어디 갈 데가 없는 거예요. और सब कुछ उड़ाने के बाद, सब कुछ खर्च करने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 여러분 하나님을 떠난 인간도 마찬가지예요. इसी तरह हम देखते हैं कि वो इंसान जो खुदा से दूर हो जाता है वो भी इसी तरह ही है। 제가 여러분들에게 창조의 질서를 분명히 말씀드렸습니다. मैंने आपको पैदाइश के बारे में बताया कि इंसान की पैदाइश कैसे हुई। 물고기는 반드시 물에서 살아야 행복한 거예요. बाकी चीजों के बारे में मैंने बताया कि अगर मछली जो है पानी से निकाल दी जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगी। 만약에 물고기가 물이 싫어 그리고 밖에 나가면 당장은 파닥파닥하지만 끝내는 죽습니다. जी, अगर मछली को हम पानी में से निकाल दें तो देखते हैं आपके उछलती कूदती हुई एकदम से मुर्दा सी हो जाती है। 사람도 마찬가지라는 거예요. इंसान भी इसी तरह ही है। 하나님께서 사람을 창조하실 때 하나님과 함께 할 때 행복하게 창조하셨어요. हाँ जी, आप देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसने उसको बहुत सारी बरकत भी दी 그리고 하나님의 말씀에 순종할 수 있도록 창조하셨어요. और उसने अपने पाक कलाम के मुताबिक जो कुछ बोला उसी तरह उसको मुहैया किया। 그런데 이 사람이 하나님의 말씀이 아닌 마귀의 말을 들었다는 거예요. लेकिन उस इंसान ने खुदा की बात को नहीं सुना बल्कि शैतान की, इब्लीस की बात को सुना। 여러분 그래서 하나님 말씀이 아닌 마귀의 말을 들을 때부터 하나님을 떠나게 되는 거예요. लेकिन उसे तो चाहिए था खुदा की बात को सुनता, लेकिन उसने इब्लीस की बात को सुना और वो खुदा की हजूरी से दूर हो गया। 그래서 그들에게 죄가 들어오고 죽을 수밖에 없고 마귀의 평생의 노예로 살 수밖에 없게 만든 겁니다. जी, यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी में खुदा की हजूरी से दूर जाने के बाद गुनाह आ गया, परेशानियां आ गई। 여러분 지금 하나님을 떠난 많은 세상 사람들이 지금 너무나 많아요. आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की हजूरी से दूर हैं। 여러분 우리는 그들을 살리는 게 그들이 당하는 고통에서 건져주는 게 우리의 사명입니다. हाँ जी, और हमारा आज ये मकसद है कि हम उन लोगों को खुदा की हजूरी में लाएं जो उससे दूर चले गए हैं। 그런데 그 사람들은 자기가 왜 이렇게 고통받는지 몰라요. क्यों वो ऐसे दर्द में, तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं वो नहीं जानते। 왜 가난하고 왜 전쟁의 고통이 있고 왜 수많은 그런 아픔이 있는지 왜 당하는지 그들은 모른다는 거예요. क्यों वो गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों वो परेशानी में जिंदगी गुजार रहे हैं वो नहीं जानते। 그렇기 때문에 우리는 이 말씀을 듣고 그 사람들에게 알려줘야 돼요. और आज इस पाक कलाम को सुनते हुए हमने उनको इस बारे में बताना है। 당신들은 하나님을 떠났기 때문에 이런 고통을 당하는 거예요 라고 알려줘야 돼요. हमें उनको बताना है कि आप खुदा की हजूरी से दूर हैं इसलिए ज्यादा परेशान हैं। 하나님께로 다시금 돌아오면 당신들은 고통에서 구원받을 수 있어요 라고 알려줘야 돼요. अगर आप खुदा की हजूरी में दोबारा वापस आएंगे तो वो आपकी मदद करेगा, हमने उनको ये बताना है। 오직 예수 그리스도만이 당신들의 고통에서 구원할 수 있는 유일한 분이에요 라고 알려줘야 돼요. और हमें उनको बताना है कि सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको परेशानियों से, तकलीफ से बचा सकता है। 여러분 그러니까 오늘 말씀이 너무나 중요한 겁니다. और आज का ये कलाम हमारे लिए बहुत ही अहम है। 10분간 쉬시고 이제 다음 말씀 진행하겠습니다. 10 मिनट हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद अगला सेशन शुरू करेंगे। 10분 후에 만나요? जी, ओके। 전사님 10분 후에 만나요? ये अगस्त में था। 네.
네, 목사님. 목사님 마이크 가지고 있어요. 예, 시작하겠습니다, 선생님. 네네. 네, 오늘은 인간의 고통을 해결하는 길에서 우리가 말씀을 듣습니다. आज हम सीख रहे हैं कि इंसान के जो दुख और तकलीफ है कैसे उनसे वो निजात पा सकता है। 원래 인간은 고통을 겪지 않는 행복하게 하나님께서 창조했다고 말씀드렸어요. हमने पहले कलाम में से देखा कि खुदा ने जब इंसान को पैदा किया तो वो खुदा के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारता था। 그런데 인간이 창세기 3장에서 하나님을 떠날 때부터 인간의 문제는 찾아왔습니다. लेकिन हम देखते हैं पैदाइश 30 बाब उसमें देखते हैं कि इंसान जब खुदा से दूर हो गया तो तब से उसके जिंदगी में परेशानियां आना शुरू हो गई। 그럼 왜 시작됐나? 우리는 또 한번 생각해 보셔야 돼요. दोबारा हमने इस बारे में सोचना है क्यों ऐसे सब कुछ हुआ। 하나님을 떠났기 때문에 그래요. क्योंकि वो खुदा से दूर हो गया, उसने खुदा के हुक्म अदूली की। 여러분, 하나님을 떠난 그 사람에게 마귀가 역사합니다. और जो इंसान खुदा के जोरी से दूर हो गया था, शैतान ने उसे पकड़ लिया। 그래서 마귀가 그 사람을 억압하고 누른다라고 성경은 얘기해요. और बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि वो इंसान जिसको शैतान ने कह लिया उसको वो डराता था, धमकाता था हमेशा। 여러분들 사도행전 10장 38절 말씀 한번 봐보세요. ये रसूलों के अमाल उसके 10 बाब में हम देखते हैं। साधु एंजन शिपचांग 예, X입니다, X. ने साधु एंजन शिपचांग 38절이에요. जो रसूलों के अमाल 10 बाब उसकी 38 आयत में हम देखेंगे, आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। रसूलों के अमाल 10 बाब उसकी 38 आयत 30 और 8। रसूलों के अमाल 10 बाब 38 आयत। कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुदस और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता, क्योंकि खुदा उसके साथ था। आमीन आमीन। 예, 이렇게 마귀에게 붙잡힌 사람은 마귀에게 눌리고 고통받고 살아간다는 거예요. जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि मसीह कैसे वो यीशु नासरी जो रूह कुदस की और कुदरत से किस तरह मसा किया, वो भलाई करता उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिर, यानी कि उनको छुड़ाता रहा। 곧 하나님을 떠난 인간은 영적으로 죽어버려서 마귀의 종로를 타며 살아가는 겁니다. और वो इंसान जो खुदा के जोरी से दूर हो गया था वो रूहानी तौर पर मर गया था और शैतान के काबू में था। 그래서 그 사람의 생각과 마음을 마귀가 조종하는 거예요. और तब से लेकर शैतान ही उसके जहन को ऑपरेट कर रहा था। 여러분, 사람에게 왜 누군가를 미워하는 마음이 생겨요? और अगर हम किसी भी शख्स को देखें तो हमेशा हमारे दिल में नफरत पैदा होती है दूसरों के लिए। 왜 누군가를 막 해하고 싶고 죽이고 싶은 마음이 왜 들어요 도대체? क्यों हमारे दिल में दूसरों के लिए नफरत पैदा होती है और हम उनको मारना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं? 하나님께서는 인간을 그렇게 만들지 않으셨어요. क्योंकि खुदा ने तो इंसान को इसलिए नहीं बनाया था। 그런데 하나님을 떠나 마귀에게 붙잡힌 바 되었기 때문에 마귀가 주는 생각과 마음을 가지고 살아가는 거예요. ये सब कुछ इसलिए होता है कि वो इंसान जो खुदा के हजूरी से दूर हो गया, ये सारी बातें शैतान की वजह से उसके जहन में आती है और सब कुछ करना चाहता है। 여러분, 이게 바로 인간에게 고통과 문제가 찾아온 원인이란 거예요. 원인. जी, ये सब कुछ वो इंसान की जिंदगी में इसलिए होता है कि वो शैतान के पीछे चलता है। 여러분, 핸드폰이 고장이 났습니다. आप मिसाल के तौर पर देखें कि हमारा जो सेल फोन है, जो हमारा मोबाइल है, वो खराब हो गया है। 여러분, 핸드폰이 고장이 났는데 여러분, 고장난 부분을 찾아서 고쳐야지 엉뚱한 데를 찾아서 고치면 안 되잖아요.
अगर हमारा फोन खराब हो गया तो जो चीज खराब हुई है उसको ढूंढ के हमने तलाश करके उसको ठीक करना है, ना कि पूरे फोन को। 그렇기 때문에 우리는 인간이 고통받는 왜 문제가 생겼는지를 우리는 처음에 잘 아셔야 된다는 거예요. और इसी तरह इंसान में जो पेन है जिस वजह से, उस वजह को हमने तलाश करना है और उसको ठीक करना है। 이 사람의 문제가 하나님을 떠나서 생긴 문제인데 엉뚱한 해답을 주면 안 됩니다. जी, और उसका मसला क्या था, इंसान का वो खुदा के हजूरी से दूर हो गया, तो उसी को तलाश करना है हमने कि क्यों मुश्किल 여러분 오히려 다른 종교의 사람들은 엉뚱한 종교로 그 해답을 주려고 해요. और बहुत सारे लोग जो दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इन बातों के बारे में सोचते हैं कि कैसे करना है। 여러분 마호메 틀을 믿는다고 해서 이 문제를 해결받을 수 있습니까? और हम जो लोग हैं मसीह पर ईमान रखते हैं और हमें बाइबल मुकद्दस में से इनका जवाब ढूंढना है। 여러분 석가모니를 믿는다고 해서 이 문제를 해결받을 수 있습니까? क्या जो बुतों की पूजा करते हैं वो इसका जवाब ढूंढ सकते हैं? 아니 마호메트도 석가모니도 이 고통과 문제 속에 살다가 죽었는데 어떻게 그들을 통해서 인간이 구원받을 수 있겠습니까? वो लोग जो इन बातों को जानते नहीं हैं, जो बुत परस्त हैं, जो बुतों की पूजा करने के लिए कहते हैं, वो भी इन बातों का जवाब नहीं ढूंढ सकते। 아니 여러분들 무속인한테 찾아가서 점을 본다고 이 문제가 해결될 수 있습니까? वो जो बुतों को सजदा करते हैं, क्या इन बातों का जवाब ढूंढ सकते हैं? 여러분 그거는 마귀가 다 속이는 겁니다. वो सब जो करते हैं वो शैतान के वजह से करते हैं। 이 핸드폰이 고장난 부분을 찾아서 고쳐야지 고장나지도 않은 부분을 찾아서 고친 거랑 똑같은 거예요. हमारा फोन जो खराब हुआ, हमने उसी खराबी को ढूंढ के इसको ठीक करना है, ना कि पूरे फोन को या गलत चीजों को। 여러분 우리는 성경을 통해서 보면 인간의 이 고통이 어떻게 해결되는가를 우리는 알아야 돼요. और हमें कलाम मुकद्दस में से देखते हुए हमने इन चीजों को तलाश करना है कि कैसे हम अपनी बीमारी को, कमजोरी को, परेशानी को दूर कर सकते हैं। 여러분 성경은 우리에게 이렇게 얘기합니다. बाइबल मुकद्दस में इस तरह बयान किया गया है। 우리 베드로전서 3장 18절 말씀을 보시길 बा랍니다. पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18 आयत में हम देखते हैं। पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18 आयत, आप माइक ऑन करके पढ़ सकते हैं तलाश करके। पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 18 आयत। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास भेजे। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। आमीन आमीन। 여러분 이 인간의 고통은 하나님을 떠난 죄로부터 시작했어요. हाँ जी, कहाँ से शुरू हुआ? जब इंसान खुदा के हुजूरी से दूर चला गया। 여러분 그렇기 때문에 인간의 고통을 해결하기 위해서는 죄의 문제를 해결해야 됩니다. अगर हम इंसान के दुख दर्द को, तकलीफ को दूर करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके गुनाहों से हम उसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं। 여러분 이 죄의 문제를 해결할 수 있는 유일한 분은 우리가 읽었던 성경처럼 예수 그리스도밖에 없다는 거예요. और यहाँ पे हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में हमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ यीशु मसीह हैं जो हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दे सकते हैं। 그래서 예수님을 우리는 참 제사장이라고 말씀하는 거예요. इसलिए यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है वो ही हमारा सबसे अच्छा काहिन है। 그리고 요한일서 3장 8절 말씀에 성경이 이렇게 말합니다. पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8 आयत में हम देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 8 आयत। पहला 요한일서 3장 8절입니다. जी, आप ढूंढ के पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब 8 आयत। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। आमीन आमीन। 여러분들 마귀는 사람이 죄를 짓게 만들어요. शैतान जो हमेशा वो चाहता है कि इंसान गुनाह करता रहे। 그러나 이 마귀의 일을 멸하러 오신 분이 바로 예수 그리스도십니다. और
सिर्फ यीशु मसीह है जो उसके गुनाहों से उसको धो सकता है इंसान। 마귀의 권세, 사망 권세, 저주의 권세를 박살내신 분이 예수 그리스도예요. और शैतान के सारे जो काम है उस पर काबू पाने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। 그래서 우리는 예수 그리스도를 참 왕이라고 부르는 거예요. जो शैतान के सर को जो कुचलने वाला है वो यीशु मसीह है, इसलिए हम यीशु मसीह को एक अच्छा बादशाह कहते हैं। 여러분 또 요한복음 14장 6절을 한번 보겠습니다. यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 6 आयत में हम देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 6 आयत आप निकाल के पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब 6 आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। आमीन आमीन। 여러분 예수님만이 하나님과 우리 사이에 막혔던 길을 여신 분이십니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही एक रास्ता है जो हमें खुदा से मिलाता है। 예수님만이 참된 길이시요 구원의 길이시요 진리시요 생명이라고 말씀하세요. यीशु ने उसे कहा कि राह और हक और जिंदगी में। 그래서 우리는 예수 그리스도를 참 선지자다라고 얘기합니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि वही एक रास्ता है और उसी को हम तो एक अच्छा नबी भी कहते हैं। 여러분 그러므로 우리는 예수 그리스도를 통해서 이 수많은 인간의 고통과 문제를 해결할 수 있는 것이고 또한 우리가 예수 그리스도를 믿는다면 이게 해결을 받았다는 거예요. और हम इन बातों से इस कलाम से सीखते हैं कि यीशु मसीह ही है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाता है और इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि उसके अलावा और कोई नहीं। 여러분 이 사실을 믿는 게 내가 예수 믿는다라고 하는 것입니다. इसी हकीकत पर ईमान रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम यीशु पर भी ईमान रखते हैं। 여러분 정말로 예수 그리스도를 믿을 때 나의 문제와 나의 고통은 사라지는 거예요. और यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हमारी सारी दुख और तकलीफ जो दूर चली जाती है। 그리고 예수 그리스도를 통해 내 고통이 해결됐으면 나의 고통은 어떻게 되느냐 이거예요. और यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद हमारी दर्द तकलीफ जो दूर हो जाती है वो कैसे उसको हम देख सकते हैं। 우리 또 성경을 좀 한번 보겠습니다. बाइबल मुकद्दस में से ये हम देखेंगे। 우리 이사야서 53장 5절에서 6절이에요. जी यशाया 53 बाब, यशाया 53 बाब उसके 5 और 6 आयत। यशाया 53 बाब उसकी 5 और 6 आयत। 53 बाब 5 और 6 आयत। भाई 53 उर्दू में बताना। जी 53 उर्दू में है, 53 इंग्लिश में है। 53 आप अपना माइक ऑन कर लें प्लीज, पढ़ दें एक बार। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानी भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावन ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। आमीन आमीन। 여러분 저는 이 말씀을 굉장히 사랑합니다. मैं इस कलाम को पढ़ते हुए बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, प्यार करता हूँ इस आयत से। 여러분 예수님께서 찔리신 것은 우리의 허물 때문이다라고 말씀하세요. यहाँ पे हमें ये बयान किया कि यीशु मसीह ने हमारे लिए वो घायल हुआ, हमारे लिए मुसीबत उठाई। 여러분 예수님의 십자가를 당하는 모습에 저는 영상을 본 적이 있습니다. यीशु मसीह को जब स्लीप पर मसलूब किया जाता है तो ये एक मूवी में मैंने देखा कि सब कुछ कैसे होता है। 우리는 조그만 가시에 찔리면은 너무나 아프죠. थोड़ी सी भी हमें चोट लगे या कोई चीज चुभ हो दी जाए तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होती है। 근데 예수님께서는 10cm가 넘는 가시로 엮은 가시 면류관을 머리에 쓰십니다. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सर पर जो कांटों का ताज डाला गया उसमें कांटे जो थे वो 10 सेंटीमीटर लंबे थे और उसके सर पर रख दिया गया। 그리고 30cm 가까이 나는 대못에
예수님의 손과 발에 못이 박히시죠. और 30 सेंटीमीटर कील जो लंबे थे वो यीशु मसीह के हाथों पर ठोके गए और पांव पर ठोके गए। 그런데 예수님께서 이렇게 찔리신 이유는 우리의 허물 때문이다라고 말해요. और क्यों खुदा यीशु मसीह को ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा? हमारे गुनाहों की वजह से। 그리고 예수님께서 채찍에 맞음으로 몸이 상하십니다. 다시 말씀하세요। 예수님께서 채찍에 맞으심으로 몸이 상하십니다. और ये सब कुछ बर्दाश्त करने की वजह से मसीह का जो बदन था वो छलनी हुआ। 또한 सा람들이 예수님께 돌을 던지고 뺨을 때리기 위해서 예수님의 몸을 상하게 하죠. जी, और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के मुंह पर मुक्के मारे और थप्पड़ मारे। 여러분 예수님께서 맞으시고 상한 것은 우리의 죄악 때문이다라고 말씀하세요. और ये सब कुछ जो यीशु मसीह ने तकलीफ बर्दाश्त की वो हमारे गुनाहों की वजह से थी। 여러분 예수 그리스도께서 참 제사장으로 참 왕으로 참 선지자로서 우리를 구원하신 것은 우리의 모든 죄악 때문에 그렇다는 거예요. और यीशु मसीह जो इस दुनिया में हमारे लिए आया वही सबसे अच्छा काहिन था, वो सबसे अच्छा बादशाह था और वो सबसे अच्छा नबी था और उसने हमारे गुनाहों की वजह से सलीब पर जान दी ताकि हम निजात पा सके। 그러나 예수님께서 이렇게 채찍에 맞으시고 찔리셨기 때문에 예수님의 징계를 받으셨기 때문에 우리는 평화를 누린다라고 성경은 얘기합니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर सियासत हुई। 여러분 이 평화라는 것이 뭡니까? ये तकलीफ बर्दाश्त करना क्या मतलब है इसका? 하나님을 떠난 죄인이 하나님과 절대 평화할 수가 없어요. क्योंकि वो इंसान जो खुदा के हुजूर से दूर हो गया तो वो दोबारा खुदा से मुलाकात नहीं कर सकता था। 하지만 예수 그리스도의 십자가로 말미암아 하나님과 인간 사이 죄인이 평화하게 됐다는 거예요. और यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से ही वो रास्ता जो बंद हो गया था उसी रास्ते को मसीह ने हमारे लिए खोला। 그리고 예수님의 채찍에 맞음으로 우리의 모든 병이 다 나았다는 거예요. और जितने भी दुख तकलीफ उसने अपने बदन पर बर्दाश्त की उसके वसीला से दोबारा ये रास्ता बहाल हुआ। 여러분 이 병은 육신적인 병만을 말하는 게 아닙니다. ये जो है वो जिस्मानी तकलीफ के बारे में बात नहीं कर रहा। 우리 사람들은 보여지는 육신적인 병을 크다고 생각해요. हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जिस्मानी तकलीफ है। 그런데 육신적인 병보다 더 무서운 병이 있습니다. जिस्मानी तकलीफ से बढ़कर भी एक जो तकलीफ है 그것은 바로 인간의 생각과 마음의 병, 정신의 병이에요. जी, वो सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो बीमारी है, वो इंसान की जहनी बीमारी और तकलीफ है। 그리고 생각과 마음의 병은 더 무서운 병은 영적인 병이에요. 영적인 병. और सबसे जो बड़ी तकलीफ बीमारियां हमें पाई जाती है वो जहनी बीमारी और तकलीफ है, रूहानी बीमारी है। 내가 우상을 섬기고 마귀를 섬겨도 그것이 잘못된 걸 모르는 것이 영적인 병이라는 거예요. जी, मैं बुतों की पूजा करते हुए मैं दूसरे गुनाहों की तरफ चलते हुए मैं शैतान की तरफ चलता रहा। 그러나 예수님께서 우리를 위해 십자가에 죽으셨기 때문에 우리의 모든 병에서 우리는 다 치유받았다는 거예요. और मसीह जो इस दुनिया में हमारे लिए है उसने सलीब पर हमारे लिए जान दिया और हमारी सारी बीमारियों को परेशानियों को दूर कर दिया। 우리의 모든 그 고통과 질병과 모든 죄의 저주를 예수님이 십자가에서 다 해결하셨다는 거예요. और उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी, अपना खून बहाया, हमारे सारे गुनाहों को धो दिया। 여러분 이것을 믿는 자는 복이 있는 것입니다. और ये बरकत सिर्फ उनको मिलती है जो उस पर ईमान रखते हैं। 여러분 우리는 또한 마태복음 8장을 한번 보겠습니다. और अभी हम फिर देखेंगे कलाम मुकद्दस में से एक हवाला मत्ती का अंजील उसका 8 बाब। मत्ती का अंजील उसका 8 बाब। 마태복음 8장 15절 17절까지입니다. मत्ती का अंजील उसका 8 बाब। माथेबोगम 예, 마태복음 8장 우리 15절 17절까지.
15 से 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती का इंजील 8 बाब 15 से 17 आयत। उसने उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। आमीन आमीन। 여러분, 예수님께서 그 모든 사역 가운데 많은 사람들을 고치세요. हाँ जी, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत से लोगों को यीशु मसीह के पास लाए। 오직 말씀으로 귀신을 쫓아내시고 병을 고치셨다라고 성경은 얘기해요. यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ कहने से ही उसने रूहों को निकाल दिया। 그런데 이사야 선지자가 하신 말씀에 인간의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 예수님께서 짊어지셨다라고 말씀하십니다. हाँ जी, और पीछे हम देखते हैं जो पहले हमने हवाला देखा यशायाह नबी की मार्फत जो देखा हमने 53 बाब 5 से 6 आयत में, उसमें 여러분, 정말로 우리가 예수님의 자녀요 하나님의 자녀라면 이제는 우리의 고통과 문제는 내 것이 아닙니다. अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बनते तो हमारे ये मसले मसाइल दूर नहीं हो सकते कभी भी। 여러분, 저에게 자녀들이 있다고 그랬죠. हमारे भी बच्चे और बच्चियां हैं। 아이가 3명이 저희 자녀가 있습니다. मेरे भी 3 बेटे और बेटियां हैं। 근데 그 어린아이가 아프다고 생각해 보세요. अगर कोई बच्चा आपको कहता है कि आप वो उसको दर्द है, 여러분, 그 어린아이는 자기 힘으로 자기를 고칠 수가 없어요. लेकिन वो बच्चा अपनी हिम्मत से, अपनी कुव्वत ताकत से अपनी बीमारी को से शिफा नहीं पा सकता। 아니, 그 어린아이가 걱정한다고 해서 해결될 수 없어요. और वो अपनी बीमारी से अपनी कुव्वत ताकत से शिफा नहीं पा सकता। 여러분, 아버지인 제가, 그 아이의 아버지인 제가 그 아이를 더 걱정해요. और उसका बाप जो मैं हूँ, मुझे ज्यादा परेशानी होगी उसकी बीमारी को लेके। 그리고 그 아이의 아픈 곳을 고치기 위해서 나의 모든 것을 투자합니다. और उस बच्चे की बीमारी को मिटाने के लिए, उसको शिफा दिलाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। 여러분, 왜 제가 아버지가 왜 그 아이를 그렇게 고치려고 할까요? क्यों मैं उस बच्चे को, मैं जो उसका बाप हूँ, क्यों मुझे ये सब कुछ करना है? 여러분, 사랑하니까 그런 거예요. क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए। 여러분, 기억하셔야 돼요. 그 아이가 아무리 고민하고 걱정한다고 해결되는 게 아니에요. आप हमेशा इस बात को याद रखें कि वो बच्चे की परेशानी बल्कि आपकी परेशानी, क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। 그 아이를 사랑하는 아버지가 책임지고 아버지가 고쳐줄 수 있는 거예요. मैं जो उसका बाप हूँ, जो उससे प्यार करता हूँ, मैंने उसकी मदद और हिफाजत करनी है, उसकी बीमारी से उसको छुटकारा दिलाना। 여러분, 우리는 예수 그리스도를 믿는다고 합니다. हम ईमान रखते हैं कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। 예수 그리스도를 믿는다는 것은 하나님의 자녀가 됐다는 거예요. क्योंकि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, इसलिए हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 여러분, 저도 하나님의 자녀가 됐고 여러분도 하나님의 자녀가 됐어요. मैं भी खुदा का बेटा हूं और आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 여러분, 우리에게도 문제와 고통이 찾아올 수가 있다는 거예요. हम में भी बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं, 그러나 이제는 그 문제와 고통은 내 문제가 아니라는 거예요. इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये जो मुश्किलात परेशानियां ये मेरी नहीं है। 우리의 아버지신 하나님이 우리보다 더 걱정하세요. और हमारा बाप जो आसमान पर है, जिसे हम खुदा कहते हैं, वही हमारी फिक्र करता है। 그리고 하나님께서 우리의 문제를 고쳐 주시는 거예요. और वही खुदा हमारी सारी परेशानियों का हल निकालता है। 우리의 고통을 해결해 주시는 거예요. वो जो हमारी तकलीफ में हमें शिफा बख्शता है, 그게 바로 예수 그리스도를 믿는 하나님 자녀의 축복이라는 겁니다. और उसी यीशु मसीह पर जो हमारी तकलीफ को दूर करता है, उसी के वसीले से ही सारी परेशानियां दूर होती हैं। 여러분, 예수 믿는 게 얼마나 큰 축복입니까? यीशु पर ईमान रखना हमारे लिए कितनी बड़ी बरकत है। 여러분, 예수 믿는 게 얼마나 큰 하나님의 은혜입니까? यीशु पर ईमान रखना कितना बड़ा खुदा का फजल है। 여러분들에게 가정에 문제가 있습니까? आपकी फैमिली में बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। 여러분들에게 경제에 문제가 있습니까? हाँ जी, आप इस तरफ देखें, उस तरफ ना देखें प्लीज। 그건 여러분들의 이제 문제가 아닙니다. हाँ जी, ये आपके मसले मसाइल नहीं है।
우리의 아버지인 하나님이 책임질 문제라는 거예요. ये खुदा है जो हमारी सारी जिम्मेदारी लेता है। 그러나 예수 그리스도를 믿지 않는 많은 불신자들은 하나님이 책임질 수 없어요. बहुत सारे लोग जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, खुदा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। 오히려 마귀가 더 그 사람들을 누르고 노예로 불행하게 만듭니다. और शैतान जो हमेशा उन लोगों के पीछे पड़ा रहता है जो खुदा के पीछे नहीं चलते। 아무리 무속인을 찾아가고 아무리 세상 종교를 찾아가도 해결할 수 없어요. अगर वो दूसरे बुतों की पूजा करते हैं तो उनको उनके गुनाहों से छुटकारा नहीं मिल सकता। 여러분 자기의 힘으로 인간의 힘으로 이 고통과 문제를 해결할 수 없어요. इंसान की कुव्वत और ताकत से ऐसे मसले मसाइल हल नहीं हो सकते। 그렇기 때문에 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄를 담당하시고 십자가에 죽으신 거예요. लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उसने हमें तमाम गुनाहों से छुटकारा दिलाया। 그리고 죄의 권세, 마귀의 권세, 사망 권세를 깨뜨리시고 부활하셨습니다. उसने हमें गुनाहों से छुटकारा दिलाया, हमें हर चीज से छुटकारा दिलाया। 그리고 예수 그리스도를 믿으면 이 모든 죄에서 해방받는다고 분명히 우리에게 말씀하고 계세요. और जब हम पूरे दिल से मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारे सारे गुनाह मिट जाते हैं। 죄에서 해방받는다는 것은 모든 인간의 고통과 문제에 해방받는 거예요. जिन गुनाहों की वजह से हमें सजा मिलती है, उस सजा से हम छूट जाते हैं। 영적인 고통과 정신의 고통과 모든 육신의 고통에 대해 해방받는다는 거예요. और जो हमारी रूह में तकलीफ पाई जाती है, जिस्म में तकलीफ पाई जाती है, जो परेशानियां पाई जाती हैं, वो यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिट जाती हैं। 예수님께서 이미 십자가에서 다 해결하셨다는 거예요. और पहले से ही मसीह ने हमारे लिए जान देकर हमें छुटकारा दे दिया है। 때때로 우리에게 문제가 생길 수도 있습니다. 그러나 मैं कहता हूँ दोबारा भी हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ आ सकती है। 때때로 우리에게 고통이라는 것이 찾아올 수도 있어요. दुख भी, तकलीफ भी, परेशानियां भी, दर्द भी आ सकता है। 그러나 여러분들은 기억하시라는 거예요. आप हमेशा इस बात को याद रखें, 나는 하나님의 자녀고 मैं खुदा का बेटा हूँ, बेटी हूँ। 하나님은 나의 아버지다. खुदा मेरा बाप है। 여러분 그러면 내가 걱정할 거 없습니다. इसलिए मुझे किसी भी किस्म की फिक्र नहीं करनी। 내가 힘들어할 거 없어요. मैंने कभी भी परेशान नहीं होना, 내가 해결할 수 없잖아요. क्योंकि मैं इसको खुद से हल नहीं कर सकता। 아니 그 아이가 제 아들이 아픈 것을 제 아들 스스로 해결할 수 없는 것처럼 우리도 내 마음대로 해결할 수 없어요. क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा जिसको उसने भेजा है वो सब कुछ करेगा, इसलिए मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। 제 아들은 아버지인 제가 아들을 책임져야 돼요. और इसलिए खुदा मेरा बाप है और मेरा बाप ही मेरी जिम्मेदारी लेता है। 여러분 우리가 하나님의 자녀면 하나님이 우리의 인생을 책임진다는 거예요. अगर हम खुदा के बच्चे हैं, उसके बेटे और बेटियां, तो खुदा हमारी सारी जिम्मेदारी लेता है। 우리의 문제와 우리의 고통을 하나님이 책임진다는 거예요. क्योंकि खुदा ने खुद बोला है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। 여러분 그러니까 걱정하지 마세요. इसलिए आप कभी भी फिक्र ना करें, 염려하지 마세요. कभी भी फिक्र ना करें। 근심하거나 불안하거나 초조하거나 두려움 속에 살지 마세요. आप शक ना करें, कभी भी किसी भी बात में खुदा पर ये ना करें कि हमें शक है इस बात पे। 그거는 하나님을 불신앙하는 것입니다. खुदा हमेशा आपकी जिम्मेदारी लेता है, 아버지 대신 하나님을 불신앙하는 거예요. क्योंकि वो जो बाप है हमारा, वो हमारी जिम्मेदारी लेता है। 여러분 만약에 제 아들이 자기 혼자서 막 끙끙 걱정한다고 생각해 보세요. 다시 말씀하세요, 목사님. 만약에 제 아들이 자기가 힘들어서 아파서 혼자서 막 고통당하고 있다고 생각해 보세요. अगर आपका कोई बच्चा है, सोचे वो तकलीफ में और अकेला ही वो ये दुख तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या होगा? 여러분 그러면 아버지인 제가 많이 속상할 겁니다. और मैं जो उसका बाप हूँ, मुझे बहुत सा परेशानी होगी इसको देख के। 아니 왜 너가 해결하지도 못하는 걸 왜 네 혼자서 힘들어해? 라고 제 아빠가 속상할 거예요. जी, मैं उससे बोलूंगा क्यों तू तकलीफ में रहता है, क्यों तू दुख में रहता है, परेशानी में रहता है। मैं उससे ये बोलूंगा, 너는 해결할 수 없으니까 아빠가 해결해 줄게 라고 아빠는 얘기할 거예요. मैं उसे बोलूंगा कि तू अगर अपनी तकलीफ से नहीं निकल सकता तो मैं तुझे निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। 여러분 하나님도 마찬가지라는 겁니다. इसी तरह हमारा खुदा भी है। 여러분 정말로 여러분들 하나님의 자녀가 됐습니까? मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी इस बात पर ईमान रखें कि आप उसके बेटे और बेटियां बन गए, 정말로 하나님이 여러분들의 아버지입니까? और हकीकी तौर पर आपका बाप है। 그게 믿어진다면 걱정하지 마십시오.
आप ईमान रखें और कभी फिक्र ना करें, 염려를 하나님께 맡기라는 거예요. किसी भी किस्म की फिक्र ना करें, खुदा के आगे रखते हैं सब कुछ। 여러분 마귀는 사람에게 염려를 가져다 줘요. शैतान जो है हमेशा इंसान को फिक्रात में डाले रखता है, 괜히 걱정하게 만들고 근심하게 만들어요. उनको शक में डाले रखता है, परेशानी में डाले रखता है, 그래서 하나님의 마음을 아프게 만들어요. और वो इंसानों के दिलों को वो और ज्यादा दुख और तकलीफ पहुंचाता है। 여러분 하나님의 마음을 아프게 하지 마십시오. हमें नहीं चाहिए कि हम परेशान रहें और खुदा के दिल को ज्यादा दुख दें। 여러분 아담과 하와가 하나님을 떠났을 때 얼마나 하나님이 아프셨겠습니까? आदम और हवा जब खुदा के हुजूर से दूर हुए तो उन्होंने कितना खुदा को दुख और तकलीफ दी है। 하나님의 말씀이 아닌 마귀의 말을 들었을 때 얼마나 하나님의 마음이 아프셨겠어요. जब उन्होंने खुदा के हुक्म को ना माना और इब्लीस के हुक्म को माना तो खुदा को कितना दुख हुआ। 여러분 우리는 하나님의 마음을 아프게 하면 안 됩니다. हमें भी अब चाहिए कि हम खुदा को दुख और तकलीफ ना दें। 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 될까요? और अब हमने क्या करना है, आगे देखते हैं। 우리 성경을 베드로전서 우리 읽었던 5장 7절 말씀을 한번 읽어주시길 바랍니다. जी, पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 7 आयत में हम देखेंगे, एक बार पढ़ सकते हैं आप। पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 7 आयत। पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 7 आयत। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन आमीन। 여러분 분명히 하나님 우리에게 말씀하세요. ये देखें, खुदा हमसे ये कलाम कर रहा है, 염려를 다 주님께 맡겨라. कहता है कि अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। 나의 고통과 문제를 다 주님께 맡겨라. वो कहता है कि अपनी हर किस्म की परेशानी दुख तकलीफ उसी पर डाल दो, 그러면 주가 너희를 돌보시리라. क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। 여러분 맡기시길 바랍니다. वो आपको कहता है कि अपनी फिक्र उस पर डाल दो। 여러분 맡기라는 건 하나님께 기도하시라는 거예요. अपनी फिक्र उस पर डाल के आप दुआ करें। 여러분 맡기고 기도하면 하나님이 책임지고 하나님이 해결하실 줄 믿습니다. अब आप अपनी फिक्रें उस पर डालकर दुआ करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी लेगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। 그리고 이미 예수님께서 십자가에 해결하셨다는 걸 여러분들 믿으시기만 하면 돼요. और आप इस बात पर ईमान रखें कि यीशु मसीह ने हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है। 그리고 갈라디아서 2장 20절을 보시길 바래요. गलतियों 2 बाब उसकी 20 आयत में हम देखते हैं, गलतियों का खत 2 बाब उसकी 20 आयत। गलतियों 2 बाब उसकी 20 आयत। गलतियों 2 बाब 20 आयत जी, आप पढ़ सकते हैं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। आमीन आमीन। 여러분 이제 여러분들의 인생은 여러분 것이 아닙니다. अब जो आपकी जिंदगी है वो आपकी अपनी नहीं है। 예수님이 여러분들의 여러분들의 인생은 이제 예수님 거예요. और ये जो हमारी जिंदगी है अभी यीशु मसीह की है। 여러분들의 문제와 고통은 여러분들이 이제 걱정할 필요 없다는 거예요. इसलिए आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, आप उनकी फिक्र नहीं करनी है आपने, 예수님이 책임지시고 예수님이 다 해결해 주시는 거예요. क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिम्मेदारी ले रहा है और हर किस्म की मुश्किल वो हल करेगा, 예수님이 나의 삶의 주인이기 때문에 그런 거예요. क्योंकि वो ही मेरी जिंदगी का मालिक है। 내 모든 인생의 주인이기 때문에 그런 거예요. मेरी जिंदगी का मालिक वही है, वही सब कुछ करेगा। 여러분들은 예수님과 함께 동행하며 살면 되는 것입니다. इसलिए हमेशा हमें यीशु मसीह के साथ रह के जिंदगी गुजारनी है। 기쁨으로 감사함으로 여러분들은 살아가면 되는 거예요. हम खुश होते हुए शुक्र करते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं, 이런 고통에 있는 사람들에게 우리는 예수님을 전하면 되는 거예요. और हम जो पेन में तकलीफ में जिंदगी गुजारे थे उसने हमें निजात बख्शी। 그럼 여러분들은 예수님은 여러분들의 인생을 책임지는 겁니다. और यहाँ पे हम सीखते हैं कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है। 우리 마지막으로 요한복음 2장 5절을 한번 보시길 바랍니다. पे हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब
यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब, यूहन्ना बोगम, 네, 요한복음 2장 5절입니다. 전사님. यूहन्ना की अंजील 2 बाब उसकी 5 आयत, यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब उसकी 5 आयत। उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। आमीन। आमीन। 여러분 요한복음 2장은 가나라는 장소에서 혼인잔치가 일어났습니다. ये जो वाकया आप सभी जानते हैं, काना गलील में ये वाकया पेश आया जहाँ पे उसकी मौत से हुक्म दे रही है। 그 혼인잔치에 예수님과 제자들이 초대를 받은 거예요. यहाँ पे हम देखते हैं कि शागिर्द भी उसके साथ हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हैं। 혼인잔치에 사람들이 막 즐겁게 막 먹고 마시고 있는데 하필이면 포도주가 떨어졌어요. वहाँ पे हम देखते हैं काना गलील में लोग बड़े हंसी खुशी से वो खुशी मना रहे हैं और वहाँ पे खाते पीते उनकी मैं खत्म हो जाती है। 그러니까 예수님의 어머니인 마리아가 예수님께 포도주가 떨어졌어요라고 얘기를 합니다. लेकिन यीशु की माँ जो मरियम है वो अपने बेटे के पास आती है तो उसे बताती है। 그리고 나서 마리아는 그 혼인잔치의 하인들에게 예수님이 무슨 말씀을 하시는지 그대로 하라라고 얘기를 해요. जी, और वो उन लोगों से भी कहती है कि जो कुछ ये तुमसे बोले वैसे ही करो। 그러니까 예수님께서 그 하인들에게 돌 항아리 6개에 물을 가득 담으라라고 얘기합니다. हाँ जी, और यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं कि वहाँ पे पत्थर के 6 मटके रखे तो उनको वो कहते हैं कि पानी से पूरा पूरा भर। 여러분 그 항아리에는 포도주가 있는 것이 아니라 물이 있었어요. सभी ये जानते हैं कि उसमें पानी भरा है, वो मैं नहीं है। 근데 예수님께서 그 하인들에게 그 물을 사람들에게 줘라라고 얘기합니다. और मसीह उन्हें हुक्म देते हैं कि ये निकाल कर लोगों को दो, मीर मजलिस के पास लेके जाओ। 많은 사람들이 여러분들 포도주를 마시면서 즐거운데 갑자기 물을 갖다 주면은 혼나겠죠. हाँ जी, और ये पीने के बाद बहुत सारे लोग जो वो नाराज हो जाते हैं, वहाँ का जो जिसने ये सारा रखा होता है प्रोग्राम। 그런데 하인들은 예수님이 하신 말씀 그대로 그 물을 사람들에게 갖다 줬어요. और खुदा यीशु मसीह के कहने के मुताबिक उन्होंने निकाल कर ये पानी जो था जिसमें भरा था वो निकाल कर उसमें लोगों को दिया। 여러분 그런데 놀랍게도 그 물이 포도주로 변하게 돼요. यहाँ पे एक बहुत अजीब बात होती है, वो पानी जो है वो मैं में बदल जाता है। 여러분 이 말씀이 우리에게 어떤 의미를 줍니까? ये कलाम हमें क्या सिखाता है? 여러분 예수님은 하나님이십니다. यीशुनीम, 예수 그리스도는 하나님이십니다. हम ये जानते हैं कि यीशु ही खुदा है। 그렇기 때문에 우리는 예수 그리스도의 말씀에 순종하셔야 돼요. इसलिए हमें यीशु मसीह जो कलाम हमसे करता है, जो हुक्म हमें देता है, उसको मानना है। 여러분 이게 예수 그리스도를 따라가는 축복된 삶입니다. और जब हम उसकी बात को मानते हैं तो बरकत हासिल करते हैं और हम खुश होते हैं। 정말로 내 고통과 내 문제를 예수 그리스도께서 해결하셨다고 믿으면 우리는 이제부터 예수님 말씀대로 살아가는 거예요. और अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने ही हमारे गुनाह माफ किया, हमारे सारे मसले मसाइल को दूर किया, तो यही हमारी जिंदगी का पहला मकसद होना चाहिए कि हम उसके हुक्मों को भी मानें। 여러분 우리는 세상의 어떤 말보다 예수 그리스도의 말씀, 성경을 우리는 소중히 생각하고 믿고 살아야 돼. दुनिया की किसी भी बात को हमने नहीं मानना, बल्कि यीशु के हुक्म को मानना और हमने अपनी जिंदगी गुजारनी है। 여러분 아담과 하와도 하나님의 말씀보다 마귀의 말을 따라갔기 때문에 죄를 짓고 하나님을 떠나게 됐다고 말씀드렸잖아요. जो और हमने पाक कलाम में से देखा कि आदम और हवा ने खुदा की बात को नहीं माना, बल्कि शैतान की बात को माना और गुनाह करते हुए वो खुदा की हुजूरी से दूर हो गए हैं। 그래서 인간에게 고통과 문제가 찾아왔다고 제가 말씀드렸어요. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान जो है वो परेशानी में मुबतला हो जाता है गुनाह करने की वजह से। 하지만 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 우리의 모든 문제와 고통을 짊어지고 십자가에 죽으셨어요. और खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम अपने गुनाहों से निजात पा सकें। 우리는 이 예수 그리스도의 십자가를 믿고 내 마음을 영접하면 하나님의 자녀가 된다고 말씀드렸습니다. जो और यीशु मसीह के उसी सलीब पर जिस पर उसने जान दी, उसी पर ईमान रखते हुए हम उसके कबूल करते हैं और हमें अपना फर्जंद बना लेता है। 여러분 자녀에게 문제가 오고 고통이 와도 자녀는 걱정할 필요 없어요. और इसलिए अब हमें चाहिए कि हमने मसीह को कबूल कर लिया और हमें किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी। 나를 책임지는 아버지가 나를 걱정하고 내 문제를 해결해 주신다는 거예요. क्योंकि
वो खुदा जो हमारा बाप है वही हमारी सारी परेशानियों को दूर करता है। 우리 하나님 아버지가 우리의 문제와 고통을 다 해결해 주신다는 거예요. और हमारा बाप और हमें कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हारे गुनाहों को दूर करता 그렇기 때문에 우리가 해야 될 것은 하나님께 나의 문제를 맡기는 것입니다. हूँ। और हमें क्या करना है कि अपनी सारी फिक्रात उस पर डाल देनी है, 내 염려를 하나님께 기도로 맡기는 거예요. और अपनी फिक्रात उस पर डाल देनी है, और हमें अब सिर्फ दुआ करनी है। 그리고 예수님이 나의 삶의 참된 주인이 되게 해야 돼요. और हमने मसीह को अपनी जिंदगी में ले आना है। 그러기 위해서는 우리는 예수 그리스도의 말씀에 순종하면 됩니다. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूहन्ना उसकी अंजील 2:5 में कि हमने उसकी बातों को मानना है, उसके हुक्मों को मानना है। 그럼 어떤 말씀에 우리가 순종해야 될까요? कौन सी बातों को हमने मानना है मसीह की? 이 성경은 하나님의 말씀이잖아요. जैसा कि हम सभी जानते हैं ये बाइबल मुकद्दस है, खुदा का कलाम है। 이 성경은 엄청나게 많은 것이 기록되어 있습니다. 근데 어떤 말씀에 순종해야 돼요? बाइबल तो इतनी बड़ी है, और अभी हमने इसमें से किस बात को मानना? 예수님께서 승천하시면서 제자들에게 우리에게 말씀하신 그 언약이 있습니다. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों के साथ एक अहद बांधा था। 너희는 모든 민족으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 줘라. मत्ती के अंजील उसके 28 बाब की आखिरी आयत में हम देखते हैं कि उसने बोला कि तमाम कौमों के पास जाओ और उनको बाप बेटे उसके नाम से बपतिस्मा दो। 내가 너에게 분부한 모든 것을 그 사람들에게 가르쳐 지키게 하라. उसने बोला कि जो कुछ मैं तुम्हें देता हूँ वही उनको दो। 그리하면 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 거야. जी, और आखिरी आयत में देखते हैं हमको तलीम थी जिनका सो देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। 너희는 모든 만민에게 복음을 전파하라. वो उसका हुक्म देते हैं हमको कि मेरा जो कलाम मैंने तुमको दिया है सबको तुम सुनाओ। 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅까지 내 증인이 되라. जी, और वहां पे पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनो, उनको बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। 여러분 우리는 이 말씀에 순종해야 돼요. जी, इसी पाक कलाम पर हमने ईमान रखना है। 여러분 왜 이 말씀을 여러분들에게 전하는지 아십니까? क्यों मसीह हमें बार बार ये कलाम कहता है कि दूसरों को सुनाए? 가장 먼저는 나의 고통과 문제를 예수 그리스도께서 해결하셨다고 여러분들이 믿으라는 거예요. जी, और सबसे पहले वो हमें ये बताता है कि हमें इस कलाम पर ईमान रखना है क्योंकि उसने हमें हमारे गुनाहों से छुटकारा दिया है। 그리고 저 세상의 불신자들의 문제와 고통도 예수 그리스도께서 해결하셨다고 우리가 전하라는 거예요. हाँ जी, और यही बात वो हमें बताता है कि मैंने उन लोगों के लिए भी निजात का पैगाम तुम्हें दिया है ताकि तुम उनको जाकर सुनाओ। 그 사람이 예수님 말씀에 순종하는 사람이라는 거예요. इसलिए हम जो है खुदा के बहुत कीमती लोग हैं। 하나님은 그 사람에게 모든 것을 주시고 모든 복을 허락하십니다. और खुदा ने हमें हर चीज दी, हर बरकत दी है उसने हमें। 여러분 이 말씀을 여러분들의 것으로 만드세요. ये मौसम 오늘 들었던 말씀을 여러분 것으로 만드세요. हाँ जी, ये सब कुछ जो कुछ भी आज खुदा के कलाम में से आपने देखा है, सीखा है, ये आप अपने पास इसको बांध के रखें। 절대 여러분들은 오늘 기록한 거 이렇게 버리면 안 돼요. जो कुछ आपने सीखा है इसको आप फेंक ना दे, कूड़े में ना फेंक दे। 여러분의 생각과 머리와 마음속에 집어넣으셔야 됩니다. और ये कलाम आपके जहन में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए, आपकी रूह में होना चाहिए। 여러분 우리는 우리의 힘으로 전도할 수 없습니다. 우리의 힘으로 전도할 수 없어요. हम अपनी कुव्वत ताकत से बाहर इवेंजलिज्म करने के लिए नहीं निकल सकते। 마귀가 지금 불신자들의 생각과 마음을 붙잡고 있는데 어떻게 우리가 그 마귀를 이길 수 있겠어요? वो शैतान जिसने दूसरे लोगों को पकड़ा हुआ, उनके जहनों को पकड़ा और उनको दबाया हुआ, कैसे हम उसको जीत सकते हैं? 그렇기 때문에 우리에게 말씀의 능력, 힘이 있어야 돼. इसलिए हमारे अंदर पाक कलाम की कुव्वत और ताकत होनी चाहिए। 이 말씀을 가진 자에게는 성령이 역사하십니다. और यही कलाम जो है अपने इसी कलाम के वसीला से जो पाक करूँ हमें मौजज़ात करता है। 말씀을 가진 자에게는 예수 그리스도의 능력이 함께 하시는 거예요. क्योंकि जो इस पाक कलाम पर ईमान रखते हैं खुदा हमेशा उनके साथ रहता है। 여러분 2000년 전의 제자들이 여러분 이 말씀 하나 가지고 전 세계에 지금 복음이 증거된 거예요.
2000 साल पहले भी शागिर्द इसी तरह इस पाक कलाम पर ईमान रखते हुए पूरी दुनिया में निकले। 여러분 제자들 중에서 부자가 없었어요. जितने भी शागिर्द थे उनमें कोई भी ऐसा अमीर तरीन शख्स नहीं पाया जाता था। 제자들 중에서 똑똑한 사람도 많이 없었어요. बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ज़हीन लोग भी नहीं पाए जाते थे। 여러분 베드로라는 제자는 글씨도 모르는 사람이었어요. पतरस जैसे शागिर्द जो थे वो लिख भी नहीं सकते थे। 그래서 다른 사람에게 부탁해서 베드로 전서와 후서를 기록한 겁니다. और शागिर्द पतरस जो था वो हमेशा दूसरों से रिक्वेस्ट करता था। 그러나 사도행전 2장에 베드로를 통해서 3,000명, 5,000명이 제자가 되는 역사가 일어나잖아요. अमाल 2 बाब में हम देखते हैं पतरस के वसीला से बहुत सारी जानें बच जाती हैं। 여러분 우리가 너무 부족하고 연약한 사람이라는 거 잘 알고 있습니다. उरीना 우리는 너무나 부족하고 연약한 사람인 걸 잘 알고 있어요. जी मैं जानता हूँ कि आज हमें भी बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, 그러나 우리는 작지만 하나님은 크신 분이에요. लेकिन हमें कमियां पाई जाती हैं, लेकिन खुदा जो है वो मुकम्मल है, वो कामिल है। 우리에게는 한계가 있지만 하나님은 한계가 없으신 무한하신 분이에요. हमारे पास एक चीज हो सकती है, लेकिन खुदा के पास हर चीज मौजूद है हमारे लिए। 그 무한하신 하나님이 이 말씀에 있다는 거예요. और सबसे बढ़कर जो चीज है हमारे लिए वो खुदा का पाक कलाम है। 그 무한한 능력의 하나님이 오늘 이 말씀을 가진 자와 함께 하십니다. और उसी पाक कलाम की कुव्वत और ताकत से आज जो कुछ हमने सीखा है ये हमें वो देता है। 여러분들 이 축복을 누리시길 바랍니다. और आज इस बरकत पर आप फख्र करें, खुदा ने आपको चुना है। 우리 다시 한번 기도하겠습니다. जी अभी हम दुआ करेंगे। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। 항상 하나님의 말씀으로 우리의 영혼을 살려주시니 감사합니다. हमेशा तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाकर हमेशा की जिंदगी बख्शी है, तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 함께했던 칼로니 신학생들에게 이 하나님의 말씀의 능력이 임하기를 원합니다. और जितने भी तेरे स्टूडेंट्स आज जो बैठे सीख रहे हैं उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। 저들을 통하여서 파키스탄의 영혼들이 살아나기를 원합니다. और हमारे वसीला से तू पाकिस्तान के लोगों को बचाना चाहता है, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। 정말로 이 영원한 전도와 성교의 축복을 누리는 우리 신학생들이 다 되게 하여 주시옵소서. जो जितने भी लोग यहाँ तेरे पाक कलाम को सीखा है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 अभी खुदा यीशु मसीह का फजल, 하나님의 크신 사랑과 खुदा बाप की मोहब्बत 성령님이 함께 하시고 인도하시고 우리의 모든 것을 주관하심이 और पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त जो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है, 이 강의를 들은 모든 신학생들과 사역자들과 우리 선교사님들 머리 위에 영원토록 함께 하실지어다. और जितने भी तेरे जिन्होंने भी तेरे पाक कलाम को सुना उनके साथ रहे और हमेशा उनके साथ जो तेरे पाक कलाम का तर्जुमा करते हैं आपसे लेकर हमेशा तक रहे। 아멘. आमीन। 아멘. 감사합니다. 네, 감사합니다, 목사님. 예, 칼로니 신학생들 다음 주에도 만나요. 오늘 여기까지요? 네, 오늘 여기까지요, 조사님. 네, 감사합니다। जी, 네. नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी वो कह रहे हैं। 조사님 너무 고생하셨어요. 네, 감사합니다. 기도 많이 네. 해주세요, 목사님. 예, 조사님 알겠습니다. 네. 우리 파키스탄 목사님, 예, 네, 네। 신학생들 다음 주에 만나요. सारे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। जी तालियां बजा दें पास साहब के लिए, माइक ऑन तालियां। करके तालियां बजा दें और थैंक यू बोल See दें। you again. See you next week. Bye bye. 감사합니다. 네, 감사합니다, 목사님. 예, 선생님 다음 주에 봬요. 예, संयोसा님 감사합니다। 감사합니다. जी आप भी सलाम कर दें उनको हाथ हिला के। ओके जी, थैंक यू।